ये बात आप आज से नहीं कह रहे हैं, बहुत पहले से कह रहे हैं। दिक्कत यह है कि आप उसे राम जन्मस्थान को राम जन्मभूमि कहते हैं, लेकिन राम जन्मस्थान का जो परंपरागत महंत है वो भी उसको राम जन्मभूमि नहीं कहता है। राम जन्मभूमि वो इसी को कहता है। राम जन्मस्थान और राम जन्मभूमि, राम जन्मस्थान के नाम से मंदिर है लेकिन वो राम जन्मभूमि नहीं है। ये अंतर शुरू से रहा। वो महंत लोग भी नहीं मानते हैं जो वहां पूजा करते हैं या जिनकी महंती होती है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये हमारी ये राम जन्मभूमि है। राम जन्मस्थान के नाम से मंदिर है लेकिन वो जन्मभूमि नहीं है। जन्मभूमि के बारे में अब तक सभी हिंदू आचार्यों का मत यही रहा है कि यही जगह है। शहाबुद्दीन साहब, आपने कहा आप उसे चुनौती देंगे, मगर जो फैसला है कोर्ट का उसमें वो आस्था की बात कर रहे हैं। देखिए, अब आस्था तो शायद कोर्ट से कोर्ट में जाने में हो सकता है उसके स्वरूप में तब्दीली ना आए। ये आस्था कितने दिनों की आस्था है, कितने सालों की आस्था है, कितने सदियों की आस्था है। क्यों रामचंद्र जी का कोई मंदिर देश में 16वीं सदी 17वीं सदी के पहले नहीं है? क्यों इस खुदाई के अंदर रामचंद्र जी की कोई मूर्ति नहीं निकली? शहाबुद्दीन साहब अपने इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो हम लोग इतिहास में ही गोते खाते रहेंगे, कोई समाधान निकलने वाला नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आस्था, ये आस्था का सवाल तो आर्टिफिशियल सवाल था। चलिए, जिससे देखिए मैंने जो शुरू में कार्यक्रम में कहा था कि बहुत ही शानदार पैनल है मेरे साथ, और मेरा मकसद यही था कि हम इस मुद्दे को टटोलें कि क्या नेगोशिएटेड सेटलमेंट संभव है, नंबर एक। नंबर दो, राजनेताओं की सो इससे परे रखने की जरूरत है, यह बात साबित होती जा रही है, क्योंकि 1992 के बाद से 2003 के वक्फे को अगर हम नजरअंदाज कर दें तो बहुत ज्यादा चीजें यहां उग्र नहीं हुई हैं। तो मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा यहां पर शहाबुद्दीन साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि धार्मिक गुरु और राजनेताओं का जो जबरदस्त, मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, कॉकटेल था, उसका खमियाजा हमने भुगता है, अब उसे हमें राजनेताओं को बिल्कुल अलग रखना पड़ेगा? एकदम आपकी राय का हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाए और तब उसके बाद कुछ बातचीत की शुरुआत हो, जबकि दोनों पार्टीज को अपने राइट्स मालूम है, तो उस फेज में देखिए, सिर्फ बात उस फेज में अगर शुरू होता है, उस फेज में पॉलिटिशियंस को बाहर रखिए। चलिए, उस फेज में पॉलिटिशियंस को बाहर रखिए। इस बात से सब लोग लगभग एक राय हैं, इस बात से सब लोग एक राय हैं प्रभु की बातचीत किसे करेंगे? एक सेकंड में मैं कहना चाहता हूं कि अभी अगर बातचीत होगी तब उस बातचीत में हार जीत का कोई गम और खुशी नहीं होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अगर कोई दे दिया तो बातचीत का वातावरण ये नहीं होगा जो आज है।